ये बदले हुए हैं इसके। चल हाँ ये भी लाइए कपड़ा दे भाई। भाई, कपड़ा लेके आ। यार कपड़े काम करा कर रहे हैं यार। देखो ये है, ले ले ये दिखा कटा या पिन भी डालने चोट मार है। गाड़ी रुक जा। हाँ 30 लाख। चलो अच्छा हुआ टाइम से निपट गया है, उम्मीद नहीं थी भी आज निपट जाएगा। चलो ठीक है। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप और मैं आपका अपना अजीत सिंह। तो क्या हाल है दोस्तों आपके? आई होप बढ़िया ही होगे, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ये है 4923 10 चक्का घोड़ा। ये मेरे पास आया था। तो इसका दोस्तों काम बहुत ज़्यादा मतलब हिला हुआ है। गाड़ी का काम हिले से मतलब ये है कि सीन क्या हुआ, ड्राइवर आया मेरे पास तो उसने कहा जी मेरा फ्रेम भी मेरा क्रैक है और इसकी साइडों में फ्रेम के लरे लगी होती हैं ना, सपोर्टें, ये भी फट रही हैं। अभी आपको दिखाऊंगा आगे आगे। तो सारी क्रैक हैं, फ्रेम भी क्रैक है और दोस्तों इसकी ट्राली जो है झटका मारती है। मतलब जब भी आगे पीछे करता है तो झटका बहुत लगता है। तो दोस्तों ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो जिनके पास ट्रेलर हैं। मेरे जिन भाइयों और ड्राइवरों के पास ट्रेलर हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो, क्योंकि इसमें मैं बताऊँगा भी झटका किस वजह से मारती है और मतलब क्या क्या प्रोसीजर है, सब दिखाऊंगा दोस्तों आपको। तो फ़िलहाल तो दोस्तों हम इसका चकला खोल के नीचे फेंक रहे हैं, क्योंकि चकला इसका अंदर से भी क्रैक है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो साइड के बोल्ट खोल के हमने चकला बिल्कुल तैयार कर लिया नीचे गिरने के लिए और अब हम इसको नीचे फेंक के देखेंगे कहाँ से कितना कितना क्रैक है। और ये भारी बहुत होता है दोस्तों, बड़ी मुश्किल से नीचे गिरो फिर उसके ऊपर चढ़ाओ तैयार करने के बाद। चलो खैर कोई बात नहीं, काम तो करना ही है। तो इसको हम नीचे गिरेंगे। ये स्पेशली उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जो स्पेशली 18 चक्का 22 चक्का घोड़ा चलाते हैं। तो देखते रहिए दोस्तों आप लोग। तो दोस्तों ये देखिए, एक तो इसके बुशों में कितनी चाल है। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इसके बुश सबसे पहले आप चेक करवाइए, बुश ना कट रहे हों। तो हमने इसके सबसे पहले पिन निकालेंगे। मुझे डाउट था कि पिन भी कटी होंगी, अभी देखना आप पिन कटी हुई है नहीं कटी हुई आपको दिखाऊंगा मैं, और बुश वगैरह। उसके बाद आप लोग जीप पर जाएं। कई ड्राइवर वगैरह कह देते हैं जिसकी जीप कट रही है, जीप को इतनी हल्की सी नहीं। ये देखिए आप पिन कितनी कटी हुई है। तो इसकी पिन, और अब देखते हैं हम इसे भी निकालेंगे तो फिर दिखाता हूँ आपको कि बुश कितना कटा हुआ है। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ना छोटी छोटी, ये सबसे पहले चेक करवाया करो। ये देखिए बुश, बताओ तो ये झटका नहीं मारेगी और क्या मारेगी? बुश ख़त्म है, पिन ख़त्म है। अब इधर की भी चेक कर लेते हैं, इधर की पिन भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इधर की पिन भी कटी हुई है, ये देखिए साइडों से कितनी कटी है। और इसका भी निकाल के आपको बुश दिखा, ये देखना, ये देखिए आप दोस्तों। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ है और ये सारा अंदर से क्रैक है। इसको भी वेल्डिंग करेंगे, अभी आपको दिखाऊँगा। ये देखना, ये देखो यहाँ से साइडों से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हो जाती हैं। तो दोस्तों ये झटके मारने के यही सबसे बड़ा रीज़न है। आप कभी भी एकदम किसी के कहने पर आप जीप मत इसकी कोई वेल्ड कराएं या जो भी है। जीप तो बिल्कुल लास्ट का काम है अगर सब चीज़ ओके हैं। तो दोस्तों इसको मैं भेज रहा हूँ धुलवाने के लिए। तो दोस्तों सारी चीज़ मतलब चेक करवाने के बाद ही जीप का काम खुलवाएं। मेरे पास बहुत सारे ड्राइवर और कनेक्टर या कोई भी गाड़ी मालिक बहुत आते हैं कि सर जी मेरी गाड़ी झटका मार रही है और जीप बना दीजिए उसकी। तो मैंने कहा पहले चेक करवाइए, ठीक है ना, उसके बाद आपको सब चीज़ बताएंगे। तो इसका यही निकला, ये भी मुझे जीप के लिए कह रहा था। मैंने कहा तो मेरे पास लेके आ गाड़ी, मैं बताऊँगा क्या करना है उसका। तो अब इसका दोस्तों चलो वो तो काम निपट गया उसका, तो वो आगे फिट करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से इसका फ्रेम देखिए, कॉलर भी क्रैक है। ये देखिए फ्रेम कितना क्रैक है। तो दोस्तों सीन क्या हुआ अब आपको मैं फ्रेम की भी कहानी बताता हूँ। तो ये सारा टूटा हुआ है और उधर से भी सेम यही चीज़ है, तो वहाँ से भी टूटा हुआ है, ये देखिए। तो दोस्तों सीन क्या हुआ,
मैंने इसे ड्राइवर को कहा, मैंने कहा कि सारी दोनों साइड की लरें खोल के बिल्कुल नंगा करके इसको बिल्कुल अच्छी तरह पत्ती लगा के फ्रेम बढ़िया, मतलब हमने बहुत फ्रेम करे हैं, मतलब हमारे अंदर वो काम नहीं है कि चालू काम कर दो। लेकिन जब मैंने ड्राइवर को कहा कि ऐसे ऐसे कई आदमी ऐसे होते हैं कि खर्चा देख के मतलब डर जाते हैं, ठीक है ना। तो कई आदमी ऐसे होते हैं कि नहीं जी सर खर्चा जितना मर्जी हो जाए, आप काम करो, ओके, हमें काम ओके चाहिए। अब ये कम से कम भी 40-50 टन में घोड़ा चलता है वज़न में। तो मैंने इन्हें कहा ठीक है भैया, जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे करवाओ, कोई दिक्कत नहीं। भाई देखो अब हम प्रेस भी नहीं कर सकते किसी बंदे को, तो इसको मैं फ्रेम को गला रहा हूँ जहाँ तक मेरा पॉसिबल है। उन्होंने कहा है कि आप ऐसे ही वेल्ड कर दीजिए, खोलने बांधने का हमारे पे टाइम नहीं है, मतलब उनके पास टाइम नहीं है हमारे पास गाड़ी छोड़ने के लिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे ही वेल्ड करवा लीजिए। तो अंदर से और बाहर से मैं गला के फिर भी इसके ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह वेल्ड कर देंगे, उसके बाद फिर हम चकला फिट करेंगे। तो ये सीन हुआ दोस्तों आज का। तो ये चकला भी धुल के आ चुका है। अब इसको ये देखिए कितना क्रैक है, इसको सब चीज़ को मैं वेल्डिंग करवाऊँगा हर जगह से, और उसके बाद इसकी फ़िटिंग होगी। तो मतलब ये स्पेशली जो ट्रेलर चलाते हैं ना उनके लिए तो स्पेशल है। ये देखिए दोस्तों, इस पर मैंने मिग वेल्ड मार के बिल्कुल तसल्ली से वेल्डिंग कर दिया है, मोटा मोटा वेल्ड कर दिया है बिल्कुल तसल्ली वाला। और इधर से ये फ्रेम भी हमने गला दिया था, इसको मैंने कहा भी चोट मार फिर क्रैक चमक जाएगा। और अब इसको हम वर्टिकल लेयर से वेल्डिंग करेंगे, उसकी मजबूती सिंपल लेयर से ज़्यादा होती है। तो अब इसको हम वेल्डिंग करेंगे और उसके बाद हम इसकी फ़िटिंग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप आपको सारी फैसिलिटी देता है कि आपको बिल्कुल एक नंबर का जेन्युइन काम मिले। दोस्तों देखो 5-6 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर मालिक या हर ड्राइवर कोई एक जैसा नहीं होता, सबके पास अपना अपना हिसाब होता है। कोई किसी के पास कोई पैसा कम है, किसी के पास ज़्यादा है, तो सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है। देखो हम तो हर बंदे को ये कोशिश करते हैं कि सबका काम जेन्युइन हो जाए। देखो अगर हम काम अच्छा करके देंगे तभी अगला 10 जानों को बताएगा और हमारे पास गाड़ियाँ आएंगी काम कराने के लिए। तो दोस्तों ये शुरू से ही हमारे फादर साहब ने, जो मेरे गुरु हैं जो भी कह लो, तो उन्होंने हमें यही सिखाया कि काम बिल्कुल ओके करके दो, चाहे एक नंबर कम है चाहे एक नंबर ज़्यादा है, लेकिन हमने दिल से काम करके दो, जिससे कि ग्राहक भी खुश हो और गाड़ी मालिक ड्राइवर वगैरह सब मतलब खुश रहें। तो दोस्तों यही मैं बात बता रहा था, जब भी कोई काम आता है तो इसको हम एक नंबर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए इस बुश की हालत क्या है, ये देखिए आप, मैंने आपको यही दिखाया है। और ये है नया बुश, ये हम इसके अंदर ठोकेंगे, देखना बिल्कुल फिक्स आया, ना ज़्यादा लूज़ है ना ज़्यादा टाइट है, बिल्कुल फिट है एकदम। और इसकी फ़िटिंग भी ऐसी आएगी मानो बिल्कुल जैसा नया होता है। दोस्तों कायदा तो इसका ये था, जैसे मैंने उसे फर्स्ट बारी बताया था मालिक को या ड्राइवर को, कि इसको सारा कुछ दोनों साइड से नंगा करके फ्रेम को, और इसके ऊपर पत्ती लगती 5 सूत या 6 सूत या 1 इंची जैसी भी लगती, जैसे बंदा ओवरलोड या जैसे भी अंडरलोड चलता है उस हिसाब से। तो वो था इसका बिल्कुल जेन्युइन काम, मैंने तो वही कहा था। लेकिन वो बंदा खर्चा सुन के ड्राइवर थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि देखो अब उस पर माल लगेगा तो खर्चा तो आएगा ही। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको मैं ऐसी ही वेल्डिंग बिल्कुल ओके करके दे दूँगा जहाँ तक भी हो सका। ऊपर वाले ने चाहा तो यही चीज़ आपकी चलती रहेगी, और अगर आपको ये बढ़ गया दोबारा 1 साल 1.5 साल में तो फिर आप बाद में करवा लेना। तो देखो हमें तो रल मिल के चलना पड़ता है। तो दोस्तों अब इसको ऊपर रखने का टाइम आ गया है। ये एक तो भारी बहुत होता है, बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ा के इसको ऊपर रखा जाता है, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, ऊपर तो रखना ही है। तो बने रहिए दोस्तों, आप देखते रहिए इस वीडियो को, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो उसके बाद इसको फिटिंग करके बस इसकी जाने की इजाज़त दी जाएगी। तो देखते रहिए दोस्तों आप वीडियो।
दोस्तों एक बात और, आप वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि एंड तक देखा करिए मेरी सारी वीडियो। और उसमें मैं, क्योंकि ऐसा है ना, थोड़ा थोड़ा एंड तक बताता रहता हूँ, जैसे जैसे काम फिटिंग होता रहता है तो मैं बोलता रहता हूँ आपको, मैं बताता रहता हूँ और हम काम भी करते रहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो कई नॉलेज की बातें होती हैं, आपसे दूर ना रह जाएँ, तो इसलिए आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करिए। एक दोस्तों एक याद रखने वाली और चीज़, बुश वगैरह हम कोई भी ठोकते हैं तो उसमें ग्रीस ज़रूर लगवा लिया करिए, क्योंकि एक बार ये चीज़ फिट हो गई तो इसमें मिट्टी डस्ट वगैरह डलनी है, तो ये चीज़ जाम ना हो जाए। ठीक है ना। और जो हमने पुरानी पिन निकाली है ना इसमें से, और उसमें बिल्कुल डस्ट लगी हुई थी, बिल्कुल जाम थी वो पुरानी पिन, तो मैंने ग्रीस मंगवा ली है। तो मैंने इसे कहा, मैं कहा तो ग्रीस लगा अंदर, उसके बाद पिन इसमें ठोको, तो इससे इसको मतलब बड़े आराम से, मतलब चलने के लिए कोई आवाज़ नहीं करता, उसे फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।